इस वीडियो में हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं रिलेटिंग टू जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए। मैं कोशिश करूंगी वीडियो बनाने के लिए। काफी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम जीएसटी अकाउंटिंग एंट्रीज पे वीडियो बनाइए, तो मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स लिया है रिलेटिंग टू जीएसटी अकाउंटिंग, जैसे परचेज, सेल, ब्लॉक क्रेडिट, आरसीएम और सेट ऑफ, जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और इनके कंसेप्ट को समझाने का कोशिश किया। सबसे पहले बात करते हैं परचेज के बारे में। परचेज जब हम करते हैं तब परचेज अकाउंट डेबिट होता है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट होता है और क्रेडिटर क्रेडिट होता है। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो रही है। परचेज के कारण हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, इस वजह से ये डेबिट हो रहा है। और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमारे लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि आगे चल के जब मेरी कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी तो मैं उससे सेटल कर लूंगी, जो भी मेरी क्रेडिट है उसको मैं यूज कर लूंगी। ठीक है। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा? अगर मैं ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट की बात करूं तो ट्रेडिंग में आपका परचेज अकाउंट का इफेक्ट आता है। परचेज जो है उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में आएगा। अगर आप यहाँ पर देखो, और जिस कारण मेरा क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाता है। मैं काफी बार ये क्वेश्चन पूछती हूँ अपने जो भी इंटरव्यूई होते हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो क्या मुझे ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस? परचेज करने से कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता। परचेज करने से खाली आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। पीएल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप देखें तो पीएल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो कहाँ इफेक्ट आएगा? अगर मैं आपको बताऊं तो आपका बैलेंस शीट में इफेक्ट आने वाला है। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा? क्रेडिटर जो है वो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा 5,900, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 असेट साइड में दिखेगा, और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 450 और 450 रिफ्लेक्ट होगा आपका असेट साइड में। तो आपको ये समझ में आ गया कि इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो मेरे असेट साइड में रिफ्लेक्ट होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे असेट साइड में रिफ्लेक्ट होगा और बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दे आर माय करंट असेट। ओके, फ्यूचर में जिसका मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, जब मेरा आउटपुट टैक्स आएगा तब मैं उससे सेट ऑफ कर लूंगी जो भी मेरा क्रेडिट रहेगा उसको। अब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स जब भी हम करते हैं तो डेटर डेबिट होता है, सेल क्रेडिट होता है और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट होता है। अब रीजन क्या है कि आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट हो रहा है? आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मेरे लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि मैं सामने वाले से कलेक्ट तो कर रही हूँ लेकिन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इज लायबिलिटी फॉर मी, राइट? डेटर मेरा एसेट है। और देखिए, अगर मैं परचेज की एंट्री के साथ सेल की एंट्री ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं तो सेल अगर मेरा 6,000 हो रहा है और मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है, सपोज सारे स्टॉक बिक गए तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ रहा नहीं, इस कारण मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,000 रुपए आ रहा है। 6,000 माइनस 5,000, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है मेरे पीएल में 1,000 और नेट प्रॉफिट 1,000 आ रहा है जो मेरे बैलेंस शीट में असेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्रेडिटर 5,900 का दिख रहा है, जो ऑलरेडी मैंने परचेज किया था उसका क्रेडिटर अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगी तो रिफ्लेक्ट करेगा। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 540 और 540, इस केस में मेरी लाइबिलिटी है। मैंने यहाँ पर परचेज और सेल दोनों को मर्ज करके बताया, तभी आपको एक क्लैरिटी आएगी कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या रीजन से वजह से हुआ और क्या क्या इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, उसका आपको क्लैरिटी आएगी। तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मेरे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आपका 450 और डेटर 7080, जब मैं सेल करूंगी तब डेटर जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो आपका 7980 7980 जो बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गया। अब बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। ये ब्लॉक क्रेडिट क्या है? ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, यू वोंट बी गेटिंग द क्रेडिट। आप बिजनेस के लिए यूज करो फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऐसी क्या क्या चीजें हैं? अगर आपने अभी तक हमारा ब्लॉक क्रेडिट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे प्रेस कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा ब्लॉक क्रेडिट का।
सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीजों में ब्लॉक क्रेडिट होता है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, जैसे मोटर कार हो गया आपका, फूड एंड बेवरेजेस, क्लब मेंबरशिप, कॉम्पोजिट डीलर से आप परचेज कर रहे हो, ये सारे केसेस में नहीं मिलता है हमें क्रेडिट। ओके, तो इसकी एंट्री हम कैसे करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं आपको दो एंट्री इसमें करके दिखाने वाली हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी हो। ओके, मोटर कार अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीएस अकाउंट डेबिट 70,000, 70,000, 1 लाख टू क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट। मैंने ये एंट्री इसलिए की ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरा इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस कितना है। अब मैंने रिवर्स कर दिया है इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस को, और मोटर कार को बढ़ा दिया है ताकि मैं ये बता सकूं कि ये जो क्रेडिट है वो ब्लॉक्ड है, इसका मुझे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है बिकॉज ये ब्लॉक क्रेडिट में आ रहा है। तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,40,000 है, जो मोटर कार का वैल्यू 5 लाख था वो अब 2,40,000 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर फॉर फिक्स एसेट 7,40,000 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्रेडिटर है हमारा 7,40,000 का, और यहाँ पर आप बैलेंस शीट में अगर देखोगे तो मोटर कार 7,40,000 का दिखेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मोटर कार जो है वो इंक्लूड करेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस का वैल्यू, बिकॉज उसका क्रेडिट मेरे को नहीं मिल रहा है। अगर क्रेडिट मिलता तो अलग से रिफ्लेक्ट होता मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में, सीन्स मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है इसलिए अलग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। उसके कॉस्ट में वैल्यू ऐड हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो बताता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। जनरली क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज होता है जहां पर सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है। रिवर्स चार्ज आपका गुड्स में भी होता है, सर्विसेज में भी होता है। गुड्स के केस में आपका टबैको, बीड़ी रैपर लीव्स हो गया, फिर आपका लॉटरी हो गया, रॉ कॉटन हो गया, सिल्क यार्न हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, ये सारे में रिवर्स चार्ज है, मतलब जो सर्विस जो भी गुड्स रिसिपिएंट है उसे पे करना है सब्जेक्ट टू कंडीशन। और सर्विसेज के केस में जैसे इंश्योरेंस एजेंट, स्पॉन्सरशिप, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, डायरेक्टर सिटिंग फीस, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सारी चीजों में क्या है, रिवर्स चार्ज है, सामने वाले को देना है सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर आपने रिवर्स चार्ज पे मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अब हम बात करेंगे रिवर्स चार्ज की एंट्री के बारे में। रिवर्स चार्ज के केस में जो रेसिपिएंट है वो लायबल है गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए। ठीक है, तो इसमें एंट्री सिंपल क्या होगी, सिंपल देखिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मेरे लिए या तो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो डिपेंड करता है परचेज रिलेटेड है या सेल रिलेटेड। अगर सेल रिलेटेड है तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000 का। अब इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को मैंने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि वो मेरे लिए एसेट है, और क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट किया क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी है, मुझे उसे पैसा देना है। और इनपुट सीजीएसटी पेबल, इनपुट एसजीएसटी पेबल को मैं इसलिए क्रेडिट कर रही हूँ क्योंकि ये इनपुट टैक्स का पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, रेसिपिएंट इज रिस्पॉन्सिबल, उसको क्रेडिट मिलेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन ही पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो ये जो इनपुट सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, and on behalf of it he is getting the credit, same amount। आप देखिए 125 का जो अमाउंट है ये उसका क्रेडिट भी है और उसके लिए लाइबिलिटी भी है। अब लाइबिलिटी उसे देनी होगी, राइट, उसने दे दिया टू बैंक। इनपुट सीजीएसटी आरसीएम पेबल, ये आरसीएम होगा, ये वाला जो है इसमें आप आरसीएम लिख सकते हो। ठीक है, एसजीएसटी आरसीएम पेबल, तो ये आपका क्या है, ये आप पे कर रहे हो, ये लाइबिलिटी जो है वो आप पे कर रहे हो 125 और 250। अब ट्रेडिंग में ये इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज ट्रेडिंग में जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो इफेक्ट होता है। तो पीएल में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जिस कारण आपको नुकसान हो रहा है 5,000 का नुकसान आपके लाइबिलिटी में शो होगा। क्रेडिटर फॉर सर्विसेज आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा,
और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आपके एसेट में आएगा जो आपने क्रेडिट लिया है, और आपका बैंक जो है वो घटा हुआ दिखेगा। तो आपका बैलेंस शीट देखिए मैच हो गया, बैंक 250 से घटा हुआ दिखेगा। तो ऐसे आरसीएम की एंट्री होगी। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा कि आरसीएम का क्या कंसेप्ट है। देखिए इसमें जो है ना हम लोग कंसेप्ट क्लियरिंग कर रहे हैं कि क्यों एसेट है, क्यों ऐसे हुआ कि आपका इनपुट सीजीएसटी डेबिट हो रहा है और इनपुट सीजीएसटी पेबल क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट। अब ब्लॉक क्रेडिट में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आप एक बार क्रेडिट दिखा के उसको कॉस्ट में ऐड कर दो। कॉस्ट में क्यों ऐड कर रहे हो? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द क्रेडिट। तो हर चीज का लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेट ऑफ के बारे में। सेट ऑफ का मतलब जो भी मेरा आउटपुट टैक्स है उसको मैं अपने क्रेडिट से सेट ऑफ कर रही हूँ, अपना क्रेडिट यूज कर रही हूँ आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए। ठीक है, अगर क्रेडिट सफिशिएंट है तो अपना क्रेडिट हम यूज कर लेंगे, सफिशिएंट नहीं है तो रिमेनिंग हम कैश में पेमेंट करेंगे। सपोज कीजिए मेरा आउटपुट टैक्स है 100 रुपया, आउटपुट टैक्स है 100 रुपया, और मेरे आईटीसी जो है वो आपका 70 रुपए। तो मैं 70 रुपए अपने क्रेडिट से पे करूंगी और 30 रुपए अपने कैश से पे करूंगी। अगर आईटीसी 120 रुपया है तो 100 रुपया मैं पूरा आईटीसी से पे करूंगी, 100 रुपया जो है मैं आईटीसी यूज करके पे करूंगी। राइट, तो अब बात करते हैं, तो सेट ऑफ क्या होगा, जो भी मेरी लाइबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और जो मैं क्रेडिट यूज कर रही हूँ वो यूज कर रही हूँ इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू जीएसटी पेबल। जीएसटी तो देना है ना, जीएसटी पेबल इतना। तो जितना भी क्रेडिट था मैंने यूज कर लिया, जीएसटी पेबल रिमेनिंग मेरा क्रेडिट हो गया जो मेरे को पे करना है कैश में। कैश में इन द सेंस बैंक के थ्रू मुझे पेमेंट करना है। जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 180 180 ये है। तो ये आपका सेट ऑफ एंट्री है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपने सेट ऑफ पे अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ओके, सेट ऑफ रूल्स अगर हम देखें तो आपका आईजीएसटी जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगी, और इनपुट आईजीएसटी उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी को कोई भी प्रोपोर्शन में सेट ऑफ करती है। सीजीएसटी सबसे पहला प्रेफरेंस आउटपुट सीजीएसटी को देगा, फिर उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी को सेकंड प्रेफरेंस देगा, और एसजीएसटी को कोई प्रेफरेंस नहीं देगा क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी में बनती नहीं है। अब एसजीएसटी सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो एसजीएसटी को देता है, खुद को देता है, और एसजीएसटी का इनपुट सेकंड प्रेफरेंस आईजीएसटी को देगा, और वो सीजीएसटी को प्रेफरेंस नहीं देगा सेट ऑफ के लिए, बिकॉज उन लोग दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सेट ऑफ करना है। और सेट ऑफ ये जो है अपना इनपुट क्रेडिट से होगा, अगर नहीं है इनपुट क्रेडिट तो हमको कैश से पेमेंट करना है, सिंपल। तो आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैसी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में जीएसटी की जो एंट्रीज है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा था। प्लीज कमेंट कीजिए, आपको अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।